दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 10 अगस्त 2025 संडे का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ML2 की एक छोटी सी स्टेशन आमरी पर। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आमरी तारीख़ी हवाले से बहुत ही एक इनफरादी हैसियत रखता है और यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर इंडस हाईवे के बिल्कुल साथ कुछ आसार हैं पुराने शहर असल आमरी शहर के, जिनके मुतालिक बताया जाता है कि ये आसार मोहनजोदड़ो से भी पहले के हैं, यानी ये सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो से भी कदीम है। तो मैं पहली दफ़ा इधर इसको आज देखूंगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हिस्टोरिकल साइट भी आपको विज़िट कराएंगे और नज़दीक से इसको दिखाएंगे। तो जनाब सुबह का वक्त है 7:10, 20 डाउन खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस तकरीबन कोई 6 घंटे लेट रनिंग के साथ आमरी स्टेशन पास करेगी। यहाँ से PLC पिकअप करेगी। वाह जी वाह। सामने कर्व है और पीछे इंडस हाईवे। फोर 4564 लीड पर लगा हुआ है। जनाब आगे है PLC। तो जनाब PLC पिकअप करने के बाद गाड़ी मूव हो चुकी है। 20 डाउन खुशहाल खान खटक, बहुत ही लंबा रूट पेशावर से चली हुई आगे कराची तक इसकी मंजिल। मगर ML2 सेक्शन पर और ख़ास तौर पर जो मेरा गाजी खान और फिर आगे जो लड़काना से दादू तक का सेक्शन ने इसकी स्पीड बहुत ही कम है। तो गाड़ी 6 घंटे लेट रनिंग के साथ चल रही है। तो जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ लकी शाह सदर एंड पर और ये नेमिंग बोर्ड आमरी 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ। बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेशन। इस तरफ लकी शाह सदर 15 किलोमीटर दूरी पर वाक़े। ये 2 लाइनों का सेटअप। पहली लूप लाइन है जबकि आगे वाली मेन लाइन, जबकि यार्ड में तीसरी लाइन भी मौजूद है जिस पर आगे एक लोड खड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मोहनजोदड़ो पैसेंजर का स्टॉप है। माशाल्लाह जी, ये प्लेटफॉर्म की तरफ घने दरख्त मौजूद हैं और नीम के दरख्त साया फिगन है। दोस्तों सामने ये खीरथर पहाड़ी का सिलसिला है और इस पहाड़ी की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। समंदरी हवाओं का गुज़र यहाँ पे बहुत कम होता है और ये बहुत ही गर्म इलाका है।
प्लेटफॉर्म पर ये बहुत बड़ी तादाद में रेल स्टॉक भी पड़ा हुआ है और आगे ये स्लीपर्स भी हैं कंक्रीट वाले। दोस्तों स्टेशन के बिल्कुल सामने एक 200-250 घरों पर मुश्तमिल गांव भी मौजूद है, मगर ये गांव आमरी के नाम से नहीं है। आमरी का शहर जो है वो इंडस हाईवे के परली जानिब है और ये जो सामने गोट है ये तकरीबन 1970 में यहाँ पर कायम हुआ है और इसे सुनहरी गोट कहते हैं, जहाँ पर बिरहमानी, रिंद, छच्छर, कुरैशी और बहुत सी ज़ातें कबीले आबाद हैं। तो जनाब ये है आमरी रेलवे स्टेशन, किलोमीटर नंबर 106। दो ज़ुबानों में, सिंधी और उर्दू में जो साइड में लिखा हुआ है आमरी, ये तो ताज़ा है जी बिल्डिंग, ये 70 की दहाई में बनी है, मगर इनके दरमियान में जो इंग्लिश में आमरी और नीचे अमरी लिखा हुआ है, ये पुरानी प्लेट्स हैं जो ब्रिटिश दौर का जो रेलवे स्टेशन था उसमें लगी हुई थी। तो ये वही नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ML2 का एक छोटा सा स्टेशन, 106/16 किलोमीटर पर ये इमारत मौजूद। तो आइए करते हैं इमारत को एक्सप्लोर। इस जानिब जनाब ये हर स्टेशन पर मौजूद टावर, जिसका अब कोई काम नहीं रहा। तो जनाब सबसे पहले होता है लैंप रूम यानी बत्ती गोदाम, और उसके बाद वेटिंग रूम, इंतज़ारगाह। आगे का एक कमरा ये इस्तेमाल होता है जी रिकॉर्ड रूम के तौर पर। और ये ओपन वेटिंग हॉल। यहाँ पर सिर्फ मोहनजोदड़ो पैसेंजर यानी 213 अप और 214 डाउन का स्टॉपेज है। 213 अप 8:57, 8:59 की टाइमिंग के साथ, और जबकि 214 डाउन 15:46, 15:48, 2 मिनट का यहाँ पर होता है स्टॉप। इस जानिब है जनाब ये किराया नामा, लकीशा सदर से कोटरी तक अप डाउन ये सेक्शन है। और जनाब ये है टिकट लेने वाली खिड़की, जो कि इंशाल्लाह 214 डाउन के टाइम पर खुलेगी। जबकि इस जानिब है ऑपरेशनल रूम यानी दफ्तर, स्टेशन मास्टर। इंटीमेशन बेल भी मौजूद और उसके साथ ये छोटा सा लीवर फ्रेम अप और डाउन के होम सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, जबकि आउटर सिग्नल्स जो हैं वो पॉइंट्समैन जब वहाँ होम सिग्नल के पास जाता है तो वहाँ पर लीवर लगा हुआ है। और साथ में ये कुतुबनुमा भी है जिसके ज़रिए से आपको काबे का तयन होता है।
माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश की हुई है स्टाफ की तरफ से, पौधे लगाए गए हैं नए, तो काफ़ी खूबसूरत लुक है। छोटा सा स्टेशन है, साफ सुथरी इमारत है, और आप देख रहे हैं जगह जगह पर ये पौधे सींचे गए हैं। दोस्तों, बिल्डिंग के हवाले से इतनी वजाहत करता चलूं कि मेरे दाएं जानिब आगे इंडस हाईवे नज़र आ रहा है। कर्व में इंडस हाईवे से आगे की तरफ थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर होती थी आमरी रेलवे स्टेशन, जो कि अक्सर औकात सैलाब की जद में आती रहती थी। तो फिर बाद में 70 की दहाई में वहाँ से बिल्डिंग को इस जानिब शिफ्ट किया गया। स्टेशन के सामने काफ़ी ओल्ड मटेरियल भी पड़ा हुआ है, और इस स्लीपर्स के पीछे आपको पीले रंग का पत्थर नज़र आ रहा है। इस पत्थर को बोल्डर के नाम से याद रखा जाता है जी, और ये सैलाबी दिनों में बहुत बड़ा काम देता है। ये 7 अदद कोचेस केसी की यहाँ पर खड़ी हैं यार्ड में, और ये सारी इसी पत्थर से लोडेड हैं। क्योंकि अब ये मानसून का सीज़न है, अक्सर औकात सैलाबी रेला जो है वो टच करता है रेलवे लाइन को, तो उस सूरत में फिर इस पत्थर को वहाँ पर पहुँचाया जाता है और एक पत्थर का बंद बांधा जाता है। दोस्तों, इस वक्त मैं आमरी के नेमिंग बोर्ड पर खड़ा हूँ, और ये सामने इस तरफ सन रेलवे स्टेशन है। और सन रेलवे स्टेशन पर भी अगर आपको मालूमाती व्लॉग चाहिए तो हमारी दुनिया हज़ार रंग पर मौजूद है। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो जनाब, आमरी शहर से आते हुए ये लुक है आमरी रेलवे स्टेशन का। ये सामने मेन एंट्रेंस है, छोटी सी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ये साथ काफ़ी स्लीपर्स वगैरह है, मटेरियल है। तो जनाब, चलते हैं आगे की तरफ, और इस दश्तो सहरा को अबूर करके कोई 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचते हैं आमरी के जो असल आसार है, हिस्टोरिकल आसार, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि जी मोहनजोदड़ो से भी कदीम हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनको भी करें एक्सप्लोर। स्टेशन के साथ ही ये क्वार्टर्स हैं, मगर हस्बे रिवायत अबेंडेंट हैं, और इस जानिब भी ये क्लास 4 के क्वार्टर्स हैं, मगर रहने के काबिल नहीं हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो इंशाअल्लाह सुबह का वक्त है, वॉक करते हुए वहाँ तक जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आमरी की तहजीब को। जनाब, आधा किलोमीटर का रास्ता तय करके हम इंडस हाईवे तक पहुंच गए हैं, और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, गोड सुनहरी विलेज सुनहरी, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, स्टेशन के बिल्कुल साथ है। और ये सामने कहते हैं कि अजायब घर है आमरी का। अब है इतवार का दिन, छुट्टी होनी चाहिए। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर अगर खुला हुआ है तो उसको भी कैप्चर करते हैं, या वहाँ से कोई गाइड हायर करते हैं जो हमें आमरी की जो सिविलाइजेशन है, जो माउंट है, वहाँ तक लेके चले। तो जनाब, ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम आमरी कल्चर टूरिज़्म एंटीक्विटीज एंड आर्काइव्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो यहाँ पर चलते हैं और इनको रिक्वेस्ट करते हैं जी कोई म्यूज़ियम का हाल हवाल हमें दे। उसके अलावा
आमरी आसार और आमरी गांव का भी हाल हवाल लेंगे। फिलहाल तो ताला लगा हुआ है, तो कोशिश करते हैं, वेट करते हैं। तो जनाब म्यूज़ियम का दरवाज़ा खुल चुका है और ये मेहरबानी है आसिम अली भुट्टो साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोस्तों मेरे ज़्यादा इसरार करने पर भुट्टो साहब मेरे साथ हो लिए हैं। अब हम जा रहे हैं माउंट की तरफ और ये सामने दरियाए सिंध का मंज़र आप देख रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है माउंट की तरफ। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि जी कैसे हालात हैं। तो जनाब दरिया किनारे भी होकर आ गए और अब ये सामने माउंट है, उसकी तरफ चलते हैं। आसिम भुट्टो साहब मेरे साथ हैं, मेरे गाइड हैं। दोस्तों इस माउंट के अतराफ में बहुत सारे गांव आबाद हैं, तो जब भी यहाँ पर सैलाबी रेला आता है तो उस फ्लड की सूरत हाल में ये सारे गांव के लोग इस माउंट के ऊपर जाके अपना बसेरा करते हैं। हज़ारा साला तारीख़ में सिंध को तहज़ीबों की माँ कहा जाता है। सिंध का चप्पा चप्पा अपने अंदर हज़ारों राज समाये हुए हैं और इन तहज़ीबों के पनपने का असल मुंबा दरियाए सिंध है, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी की ज़मानत है और हज़ारों साल पहले एक जगह से दूसरे इलाके तक जाने का एक ही ज़रिया यानी दरिया भी रहे हैं। दोस्तों इसी तरह दरियाए सिंध पर आबाद हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब आमरी आज हमारा ज़ेर बहस मौजू है। आमरी के आसार ज़िला जामशोरो के हदूद में इंडस हाईवे के साथ साथ मौजूद हैं। ये माउंट कराची से 248 किलोमीटर जबकि सेवन से सिर्फ 30-32 किलोमीटर दूर वाक़े है। इस माउंट को सबसे पहले आसार कदीमा के एक माहिर NG मजमदार ने एक्सप्लोर किया। वो अपनी टीम के हमरा 1927 ईस्वी में यहाँ पर आए और 1931 तक इसके कुछ हिस्सों की खुदाई की और वहाँ से मिलने वाली मुख्तलिफ अशिया की साइंसी नुक्ते नज़र से स्टडी की और बरसों की तहकीक के बाद कुछ नताइज अखज़ किए। NG मजमदार साहब की ये रिसर्च 1934 में एक्सप्लोरेशन ऑफ सिंध के नाम से किताबी सूरत में मंजर आम पर आई। ये किताब मुंबई से पब्लिश हुई थी। इसके बाद अलेक्जेंडर बरंस और हेनरी कज़न्स ने भी आमरी सिविलाइजेशन के हवाले से बहुत काम किया। दोस्तों ये तहज़ीब मोहनजोदड़ो से 2000 साल कदीम बताई जाती है। इस माउंट की एक्सकेवेशन से पता चलता है कि यह तहज़ीब 5 अदवार से गुजरी है। हर तह अपने अंदर मुख्तलिफ अदवार छुपाए हुए है। दिलचस्प अमर यह भी है कि अभी तक सिर्फ 5% खुदाई हुई है। 4 एकड़ों पर फैला हुआ ये माउंट मौसमियाती तगय्युर और दरियाए सिंध के सैलाबी रेलों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मिस्मार होता जा रहा है। 1964 में फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने इस पर तहकीकी काम किया था। उसके बाद से अब तक कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया। हाँ अलबत्ता कभी कभार मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जुज़वी तौर पर एक्सकेवेशन का काम किया जाता है, जो कि नाकाफ़ी है। दोस्तों इस माउंट से तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार की एंटीक चीज़ें मिली हैं, जिनमें पत्थर के दौर की मुहरें, सिक्के, खिलौने, बर्तन बड़ी मिकदार में मिले हैं। इसके अलावा हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें भी बरामद हुई हैं। कांसी और तांबे की मुख्तलिफ अशिया भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। दोस्तों इस आमरी सिविलाइजेशन से
गौतम बुद्ध के मुजस्समे भी बरामद हुए हैं। ज़रूरत इस अमर की भी है कि अपने इस अजीम तारीख़ी विरसे को न सिर्फ मौसमी तग़य्युरात से महफूज रखा जाए, बल्कि आम लोगों के बेहिस रवैये को भी लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि बदकिस्मती से अपनी तारीख़ और तहज़ीब को हम सिर्फ मट्टी का ढेर समझते हैं। मुहज़्ज़ब अक़वाम जदीद साइंसी उलूम के साथ साथ अपनी हिस्ट्री और अपनी सिविलाइजेशन को भी प्रोमोट करते हैं और इन पर फ़ख्र भी करते हैं, और इसके ज़रिए से वो टूरिज़म को प्रोमोट करके बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम गोट आमरी में घूम रहे हैं और कुछ थकावट भी है, तो सोचा कि थोड़ा सा चाय का डोज हो जाए। तो होटल की तलाश में आगे हैं आसिम भुट्टो, पीछे पीछे जाहिद सुमरो। अस्सलाम वालेकुम। जवान छा खयो दही पापड़ है यार, ये तो दे बट रही असांखे। हाँ जनाब, चलते हैं होटल की तरफ। वहाँ पर बैठ के ये पापड़ भी इंजॉय करते हैं और चाय की चुस्की भी लेते हैं। दोस्तों, आ गए हम हाजी ईसा मल्ला साहब का होटल है। माशाल्लाह होटल तो शानदार है। तो पीते हैं यहाँ पर चाय। अस्सलाम वालेकुम। बाखैर ठीक ठाक साईं, ख़ुशि आहियो? ॿाहिरि करार चांहि का सुठी मिलंदी। हाज़िर सही मिलेंगी। थकल ॾाढा हुयूं, पंधु खयो बिल्कुल हली का चांहि पिया, थकुला। मेहरबानी। तो देखो ये है चाय का सेटअप। तो हम वहाँ पर पंखे के नीचे बैठ के पहले तो पापड़ का मज़ा लेते हैं, उसके बाद चाय पिएंगे। जंगल में मंगल है जनाब। चटनी की वजह से कुछ नरम हो गया है, बाकी एक खस्ता। चाय भी आ गई है जनाब। रंगत तो बहुत अच्छी है। वाह, मल्ला साहब की मोहब्बत है ज़बरदस्त। जनाब, ये है इंटीमेशन बेल 213 अप मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस की। गाड़ी चली हुई है सन से। तो हमारे ये व्लॉग का आखिरी एक्शन इंशाल्लाह होगा 10:35 और आज के व्लॉग का डेफिनेट आखिरी एक्शन 213 अप मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट रनिंग के साथ पहुंच रही है आमरी रेलवे स्टेशन। जनाब, तो 2 मिनट ड्यू स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी अगली मंजिल लकी शाह सदर की तरफ रवाना।
अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने ना सिर्फ आमरी रेलवे स्टेशन बल्कि इनसे जुड़ी हुई एक 7000 साल कदीम तहज़ीब माउंट ऑफ आमरी को भी एक्सप्लोर किया और वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उसको भी हमने म्यूज़ियम के हवाले से देखा। मुझे उम्मीद है कि इस रेलवे स्टेशन के व्लॉग से इस हिस्टोरिकल टच को आप बेहद पसंद करेंगे। तो दोस्तों से उम्मीद है कि हमारे इस सिलसिले को ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिए, ताकि इल्म व आगाही का ये सफ़र फलता फूलता रहे। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच करके ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंच सकेगी। तो इसके साथ ही इस व्लॉग का एंड करता हूं। इंशाल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात किसी नई मंजिल पर। तब तक चाहते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।